हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी भी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे, उसमें हम लोगों ने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करके देखे थे। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोगों ने वाया कैलकुलस मेथड ड्राइव करके देखा था। बट आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग एक 4th इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं। दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, 4th काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है। बेसिकली ये आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे जेई हो गया या नीट हो गया तो 100% 4th इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल आपको पूछेगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं 4th काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को। दैट मीन्स ये 4th काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग कैसे ड्राइव करके देखेंगे, और इस पे हम लोग आज एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कोई बॉडी है ए पॉइंट पे, कुछ समय के बाद वो कहाँ पे चला गया, बी पॉइंट पे। तो मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एस ले लेते हैं। ए से बी का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, एस। अब मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ लेट द बॉडी covers distance in n सेकेंड इज इक्वल टू, हम इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, Sn। मान लेते हैं कि कोई बॉडी n सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, Sn। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड के अंदर, यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई बॉडी मान लेते हैं n सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया, Sn। तो ठीक उससे 1 सेकेंड पहले, यानी कि हम कह सकते हैं n-1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो बहुत ही सिंपल, आप लिख सकते हो यहाँ पे Sn-1, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे लिखिए वी नो डेट। आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी टी। चाहे तो आप dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस केवल ध्यान रखना है कि n सेकेंड के अंदर कोई भी बॉडी, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, कोई बॉडी कहाँ पे है, a पॉइंट पे, t टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाता है, b पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली अगर a पॉइंट से b पॉइंट वो जा रहा है t टाइम में, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। तो मान लेते हैं वो कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, s। अब इसी में सिचुएशन मान लेता हूँ कि अगर कोई बॉडी n सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, Sn, तो n-1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, Sn-1। वेरी सिंपल। अब v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। तो अब यहीं से हम क्या लिखेंगे, v dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ds। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। v dt इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, तो टाइम हम कहाँ से कहाँ लिमिट ले सकते हैं, टाइम का लिमिट हम कहाँ से लेंगे। तो ऑब्वियसली आपके पास जो टाइम है, वेरी सिंपल, यहाँ पे टाइम का लिमिट आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ पे मान लेते हैं टाइम का लिमिट जो है वो हमारे पास n सेकेंड और n-1 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1 सेकेंड, यानी कि टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1 से लेकर के n सेकेंड। और डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल करेगा, क्योंकि n सेकेंड के अंदर Sn और n-1 सेकेंड के अंदर Sn-1, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिमिट लेंगे, हम यहाँ पे ये लिमिट लेंगे, Sn-1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, Sn। और टाइम हमारे पास क्या हो गया, n-1 सेकेंड से n सेकेंड, तो n-1 से n। अब इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो दिस इम्प्लाइज हम इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल। अब v के जगह पर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। v बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे n-1 से लेकर के n u प्लस ए टी इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि v इज इक्वल टू ऑलरेडी आपने ड्राइव कर रखे हो u प्लस ए टी। और यहाँ पे ds, तो ds जो है यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ds n-1 से Sn, तो ds का इंटीग्रेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, s, और लिमिट हमारे पास है Sn-1, Sn-1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, Sn। अब यहाँ पे इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन n-1 से लेकर के n, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u dt प्लस
इंटीग्रेशन n-1 से लेकर के n, ये क्या हो जाएगा at dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए s के जगह अपर लिमिट डालेंगे sn माइनस s के जगह लोअर लिमिट डालेंगे sn-1। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो u बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dt n-1 से लेकर के क्या हो जाएगा, लिमिट n-1 से लेकर के n प्लस a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt और n-1 से लेकर के क्या हो जाएगा n, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए बेसिकली ये जो आपके पास है Sn माइनस Sn-1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर कोई बॉडी n सेकेंड के अंदर Sn डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो n-1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, Sn-1, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना सेकेंड में कवर कर रहा है, यानी कि Sn-1 जो है ये कहीं ना कहीं वो nth सेकेंड के अंदर डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो आप इसी डिफरेंस को क्या लिख सकते हो, s ऑफ nth सेकेंड, यानी कि nth सेकेंड के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो n सेकेंड के अंदर और जो n-1 सेकेंड के अंदर, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उतना डिस्टेंस ये बॉडी कितना सेकेंड के अंदर कवर कर रहा है, nth सेकेंड, किसी भी nth सेकेंड के अंदर इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इस दोनों के डिफरेंस को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, s nth। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, u t dt का इंटीग्रेशन t n-1 से लेकर के n प्लस a, ये हो जाएगा हमारे पास t²/2 n-1 से लेकर के n, और ये हमारे पास हो जाएगा s n। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, u t के जगह अपर लिमिट क्या हो जाएगा n माइनस t के जगह लोअर लिमिट क्या हो जाएगा n-1, वेरी गुड, प्लस a, फिर t के जगह अपर लिमिट डालेंगे n, तो n का स्क्वायर, n² बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस लोअर लिमिट, तो t के जगह क्या डालेंगे n-1, t के जगह क्या डालेंगे, लोअर लिमिट क्या है n-1, तो t के जगह डालेंगे तो n-1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 2 पे तो स्क्वायर है नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या लिखूँगा, u, इसको सॉल्व कर दीजिए, n माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1, वेरी सिंपल, प्लस a। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा n²/2 माइनस ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अगर वो मैं ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये n² प्लस 1 माइनस 2ab, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2, विच इज़ इक्वल टू s nth आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आप यहाँ से लिखिए u इज़ इक्वल टू, ये देखिए ये प्लस n और माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, u ऑलरेडी हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे u से तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, u ही आ जाएगा, इसको कुछ करने की रिक्वायरमेंट आई होप नहीं है, आप सिंपली आप इसको u लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है a, वेरी सिंपल, आप एलसीएम ले लीजिए तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा n² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n² माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2n, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा s nth। वो क्या आ गया हमारे पास u प्लस 2 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहीं पे देख सकते हैं n² माइनस n², ठीक है, n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n, और विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा s nth। आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज s nth इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा u प्लस a/2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सीधे क्या बचेगा 2n-1, ये हमारा क्या हो गया
रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया कि अगर कोई बॉडी nth सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस को कवर करेगा तो आप उसका डिस्टेंस इसी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी सेकेंड में कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, या हम कहेंगे 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, तो उसको निकालने के लिए हमें इस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये किसी भी nth सेकेंड के अंदर हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी के लिए इस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव करके आपको दिखाया हूं। ठीक है, तो वेरी सिंपल, सीधे डिस्टेंस कवर्ड बाय आप लिख सकते हो यहां पे हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन एनी nth सेकेंड, किसी भी nth सेकेंड, जैसे हम कहते हैं सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, 5th सेकेंड, 10th सेकेंड, 11th सेकेंड, तो ऐसे करके अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी nth सेकेंड के अंदर, तो हमने लिखा है हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन एनी nth सेकेंड विल बी, क्या हो जाएगा, एस nth इक्वल टू हमारे पास सीधे आ गया u प्लस a बाई 2n माइनस 1। फाइनली ये ड्राइव हो गया। अभी मैं इस पे आपको एक न्यूमेरिकल करा के समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a बाई टी क्वेश्चन है, देखते हैं अभी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, यानी कि ये 12 मीटर डिस्टेंस कितने सेकेंड के अंदर कवर कर रहा है, सेकेंड के अंदर कवर कर रहा है, एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको इसको बहुत सिस्टमेटिकली आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि 12 मीटर ये कितने सेकेंड के अंदर कवर कर रहा है। जैसे ही आपको सेकेंड, 4th सेकेंड इस टाइप का टर्म मिलेगा और इस तरह के सेकेंड में अगर आपको इस तरह के टाइम में आपको डिस्टेंस कवर करना है तो हमेशा आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना पड़ेगा। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हम लिखेंगे वी नो डेट डिस्टेंस कवर्ड इन किसी भी nth सेकेंड के अंदर, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हो, u प्लस a बाई 2 और ये हो जाता है 2n माइनस 1। यही हमारा nth सेकेंड के अंदर जो हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं उसका एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारे पास क्या है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। यही हमारे पास क्या है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 12 मीटर इन सेकेंड, तो हम सीधे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड के अंदर ऑलरेडी क्या कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड के अंदर, बहुत ही सिंपल। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, u प्लस a अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2n माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड हमारे पास कितना दे रखा है, 12 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो u प्लस a बाई 2 इंटू n के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, n यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, इस केस के लिए n कितना हो गया 2, तो इंटू 2 माइनस 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, 12 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू u प्लस आप क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 3a बाई 2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑटोमेटिकली 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2। अगला पार्ट हमारे पास क्या कर रखा है, 20 मीटर इन 4th सेकेंड, यानी कि यहाँ पे n फिर कितना दे दिया है 4। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। तो 4th सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 20 मीटर। तो 20 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस a बाई 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज 20 इक्वल टू u प्लस ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7a बाई 2। इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन मिल गया, एक मिला 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2
दूसरा मिला हमारे पास 20 इज इक्वल टू यू प्लस 7a/2। अब मैं क्या करूँगा, इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, u और a का क्या वैल्यू आएगा। अगर हमारे पास u और a का वैल्यू मिल गया तो हम तो ईजिली एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। u प्लस 3a/2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना था 12, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा हमारे पास था u प्लस 7a/2 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे u प्लस प्लस इतना इतना, आप क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्लस में है तो अगर सेम साइन है तो हमें नीचे के साइन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन सबट्रैक्टिंग दी इक्वेशंस। इस इक्वेशन को अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए जो प्लस है यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस माइनस और ये भी माइनस, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिंपल सी बात है 3a/2 माइनस 7a/2 इज इक्वल टू 12 माइनस 20, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस 20। तो दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिएगा 2, ये हमारे पास 3a माइनस क्या हो जाएगा 7a इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा -8। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7a में से 3a चला जाएगा, -4a/2 इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो ये सिंपली दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4। अब मैं इस 4 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा, चाहे 1 में या 2 में, तो इजिली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ u। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, u प्लस 3, a का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 12, a की जगह हमने क्या डाल दिया 4, तो ऑब्वियसली 2 2 ज़ा 4, तो हम क्या लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 12, 3 2 ज़ा 6, इधर आएगा -6, ऑटोमेटिकली ये 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास u का वैल्यू कितना आ गया 6। तो आपने देखा कि a का वैल्यू हमारे पास 4 और u का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6, a हमारे पास 4 हो गया और u हमारे पास कितना हो गया 6। मैटर क्लियर। अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड, यानी कि जो भी हमारे पास 5th सेकेंड तक उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो बहुत ही सिंपल, 5th सेकेंड है हमारे पास, उसके 4 सेकेंड के बाद, तो टोटल 5th प्लस 4 यानी कि 5 प्लस 4 टोटल कितने हो गए 9 सेकेंड। तो इसका मतलब 9th सेकेंड के अंदर, यानी कि 9 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और तो हम क्या करेंगे 5 में 4 को जोड़ देंगे, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस को आप निकाल लीजिए और पहले 5 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस को निकाल लीजिए। पहले 5 सेकेंड के अंदर दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि अगर कोई बॉडी 9 सेकेंड के अंदर इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है और 5 सेकेंड के अंदर इतना कवर है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही डिस्टेंस ये क्या करेगा अगले 4 सेकेंड में कवर करेगा आफ्टर 5th सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड विल बी, क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारे पास। तो बहुत सिंपल, देखिए इस चीज़ को ध्यान से देना है, यानी कि 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में टोटल 9 सेकेंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मल s बराबर ut प्लस हाफ एट, ये जो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई nth सेकेंड नहीं है।
आपको सिंपल निकालना है 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड, यानी कि 5वें सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 6, 7, 8, 9, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, इस दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो वही डिस्टेंस कवर्ड होगा अगले 4 सेकेंड के अंदर। यूटी, और ऑलरेडी आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, ए हमारे पास कितना निकला था एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू वेलोसिटी जो हमारे पास निकला था वो हमारे पास निकला था 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो s बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, s बराबर हमारे पास ut, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 6 × 9 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 4 × t स्क्वायर। टी का हमारे पास वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर आप लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल ये यूज़ कर रहे हैं। s बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितने बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं, तो मैं अब देखो, अब जो ये 9 सेकंड के अंदर मैं डिस्टेंस और 5 सेकंड के अंदर निकालूंगा, नॉर्मल इस फॉर्मूले के जरिए निकालेंगे जैसे हम डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जरिए। ठीक है, तो उसी तरह से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ut, यानी कि फिर u हमारे पास कितना हो गया 6 × अब किसके लिए निकालेंगे 5 सेकंड के लिए, तो यानी कि 5 प्लस हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर, ए हमारे पास कितना है 4 × t का स्क्वायर हमारे पास, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल, आप यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 प्लस 2 2 जा आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो 9 यहाँ पे यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 × 9 9 जा 81 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 30 प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 क्या हो जाएगा 25 × 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। वेरी सिंपल, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 54 प्लस 2 8 2 जा 16, माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू, आप वेरी सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 + 4 6 और 6 और 5 11 और 1 1 2, यानी कि 2 1 6 माइनस 80 इज इक्वल टू हमारे पास सीधे आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 11 में से 8 चला गया 3 और ये क्या बचेगा 1, यानी कि 136 मीटर। यानी कि इससे ये पता चल गया कि 5th सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में ये बॉडी कितने डिस्टेंस को कवर करेगा 136 मीटर, यानी कि डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कितना आ गया हमारे पास 136 मीटर। यही वो बॉडी क्या करेगा अगले 4 सेकंड के अंदर, आफ्टर 5th सेकंड, यानी कि 5th सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड के अंदर वो बॉडी कितने डिस्टेंस को कवर करेगा 136 मीटर। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि 4th इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं।